नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम चलते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य इस मास में कैसा रहने वाला है, उनकी शिक्षा व्यवस्था इस मास में कैसे रहेगी, उनका व्यवसाय अथवा नौकरी के जो अवसर हैं वह कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ जो उनका वैवाहिक जीवन है, यह जीवन साथी से संबंधित जो बात है उसमें उनका क्या फल रहने वाला है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, जो आपके लग्न के स्वामी हैं वह मंगल देव हैं, और आपकी जो इच्छाओं के स्वामी हैं वह सूर्य देव हैं, और आपके जो भाग्य के स्वामी हैं वह गुरुदेव हैं। यानी कि यह जो तीन त्रिकोण हैं, जिसमें आपकी लग्न है, आपका भाग्य है और आपकी इच्छा है, इन तीनों का इस मास में एक अद्भुत संयोग होने जा रहा है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, कभी कभी होता है, और इसका जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद और बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। इसमें आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, आपको शिक्षा के बहुत सुंदर अवसर मिलेंगे, साथ ही साथ आपका जो व्यवसाय है या आप जहां पर कार्य करने के लिए सोच रहे हैं वह भी बहुत ही उत्तम स्थिति में है। इसका अर्थ यह है कि इस मास में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आप एक कोई बड़ी उपलब्धि इस मास में प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपके भाग्य का स्वामी है वह एकादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके शिक्षा के ही भाव को देख रहा है, जहाँ पर कि आपके जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। यानी कि आप अगर किसी नौकरी या व्यवसाय को करना चाहते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। नौकरी के विषय की अगर बात करते हैं कि जहाँ पर सेवा देनी होती है, नौकरी करनी पड़ती है, किसी के अंडर में काम करना होता है, तो वह भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपके जो छठे भाव के स्वामी बुध देव हैं वह अपनी ही राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि कुछ पब्लिकेशंस का भाव है, यानी कि कुछ बातचीत का भाव है, यानी कि कुछ लिखने पढ़ने का काम है, यानी कि कुछ डाटा से खेलने का काम है। तो यह एक बहुत ही सुंदर और अच्छे सहयोग को जन्म दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगर देखें तो छठे भाव से जो बुध की स्थिति है वह 7, 8, 9, 10 यानी कि कैरियर के क्षेत्र को लेकर के, सेवा नौकरी को लेकर के भी यह एक बहुत ही अच्छा समय है। शनि की वही बात करते हैं तो शनि देव वहाँ पर आपके दसम भाव में स्थित हैं, और वह आपके, हालांकि यह रेट्रो है यानी कि वक्री अवस्था में है, यानी कि बहुत अधिक प्रयास के बाद आपको सुंदर फल देने की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जो मेष राशि का जो एक मानचित्र है, या इसको कुंडली कहिए या इसको चार्ट कहिए या वर्ग कहिए, यह इस समय पर एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत संयोग को जन्म दे रहा है, क्योंकि सूर्य अपने पावर में है, यानी कि वह शिक्षा के भाव में जा रहे हैं। यानी कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा अद्भुत लाभ मिलने की बात है। तो शिक्षा का क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर रोजगार के भी अवसर अच्छे मिलेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके चौथे केंद्र के स्वामी है, आपके मन मस्तिष्क के स्वामी हैं, और चंद्रमा चूंकि 2 सवा 2 दिन के अंदर में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो अगर आपकी दशा अगर चंद्रमा की चल रही है तो थोड़ा से आपको कभी कभी उतार चढ़ाव महसूस होंगे। जब भी चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंतर्गत आएंगे उस समय पे आपका मन कुछ विचलित होगा और आपको थोड़ी बहुत उलझन हो सकती है, लेकिन अगर आप इस बात से निकल आते हैं, ये कुल 2 सवा 2 दिन की बात होती है कि जब चंद्रमा एक ही राशि में रहते हैं, तो जैसे ही चंद्रमा अपने राशि परिवर्तन करते हैं आपके मन प्रफुल्लित होता है और आप आगे बढ़ने के लिए सोचने लगते हैं। वैसे भी जो चंद्रमा का काम है वह क्या है, गति को बढ़ाए रखना। तो अपने मन की गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए, और आपका लिए यह जो मास है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत है।
तो और आपको क्या करना है कि इस समय पर अगर आप सूर्य देव और मंगल देव की अगर प्रार्थना करते रहेंगे, कोई भी मंत्र जो आपको आता है जिसे आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं वह आप करिए, उनकी आराधना कीजिए। पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हो, भाई तुल्य कोई भी व्यक्ति हो, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करें तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। ओम सूर्याय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम गुरुवाय नमः। ऐसे मंत्रों का जाप करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद और सुखद रहेंगे। तो मित्रों आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है, आपने मेरे इस एपिसोड को देखा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है राशि फल। मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज़, लेकिन चूंकि राशिफल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी और वो जो मेरा एस्ट्रो टॉकीज़ चैनल है वह विशुद्ध शिक्षा के लिए ही है। उसमें बहुत सारे ऐसे मेरे विषय रहते हैं जिसमें मैं ज्योतिष सिखाने का कार्य करती हूँ। और जो ये राशिफल है, ये विशुद्ध राशिफल है, इसमें आपको सब तरीके के राशिफल मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या है कि मैं गीता का भी संदेश इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में देना चाहती हूँ, क्योंकि यह जो गीता का संदेश है यह निश्चित तौर से आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वृषभ राशि को लेकर के।